नमस्कार। आज 15 अगस्त है। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 66 वर्ष हो चुके हैं। आज हम इन 66 वर्षों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे संघर्ष के उन 90 सालों की जिनकी शुरुआत हुई सन 1857 से। भारत देश अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश के कोने कोने में इन जंजीरों को तोड़ने का ख्याल और आजाद देश का सपना जन्म ले रहा था, लेकिन किसी हिंदुस्तानी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस सपने को साकार रूप दे सके। आखिरकार एक शख्स बगावत के लिए सामने आया और उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही थे, लेकिन गुलाम नहीं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म सुनाया तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और इस विद्रोह के लिए सभी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे की वर्दी और राइफल छीन लेने का फौजी हुक्म दे दिया। यहीं से विद्रोह की इस चिंगारी में मंगल पांडे के बलिदान ने आग में घी का काम किया और हर तरफ अंग्रेजी हुकूमत का विरोध होने लगा। मंगल पांडे की फांसी रंग लाई। सैनिकों ने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और चर्बी वाले कारतूस और राइफलें फेंक दी। 85 और सैनिकों की वर्दी छीन अंग्रेजी हुक्मरानों ने सैनिकों को बंदी बना लिया। सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। 10 मई 1857 इस दिन मेरठ छावनी पर हिंदुस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। विद्रोह पूरे देश में फैल रहा था। इसके साथ ही इस जंग में छोटी छोटी रियासतों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लगान से तंग आए किसान भी इस जंग का हिस्सा बनने लगे, लेकिन अब तक इस युद्ध की अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मिले जुले सवर में बहादुर शाह जफर का नाम सुनाई देने लगा और आनाकानी के बाद उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया और फिर शुरू हुआ हिंदुस्तानी विद्रोह और अंग्रेजी हुकूमत का दमन चक्र। क्रांति की मशाल अलग अलग हाथों से होती हुई आगे बढ़ती रही। रानी लक्ष्मीबाई, तांता टोपे, नाहर सिंह, कुंवर सिंह, दुजाना रियासत के नवाब सब ने अपने खून से धरती को सींचा और क्रांति की मशाल को जलाए रखा। उधर बहादुर शाह जफर के 3 बेटों का कत्ल कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां वो अपनी सरजमी में समा जाने के लिए तड़फते रहे और अपने नसीब को कोसते रहे। इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कोई यार में, दो गज जमीन भी न मिली कोई यार
बड़े दुख की बात है, क्रांति की इस मशाल की लो अब मध्यम पड़ने लगी थी। रजवाड़ों की आपसी फूट और अंग्रेजी पिट्ठों ने इसे बुझाने की पुरजोर कोशिश की। देश को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस क्रांति में शहीद होने वालों में हरियाणा का बड़ा योगदान है। हांसी में लाला मुनीर बेग और हुक्मचंद जैन ने शहादत दी। अंग्रेजों ने लोगों पर रोड रोलर चलवाकर सड़क को शहीदों के खून से लाल कर दिया। कई दिनों तक पेड़ों की शाखाओं पर हजारों आजादी के परवाने लटकते रहे और कुओं से पानी की जगह लाशें निकलती रही। और गहरा दर्द लिए हिंदुस्तानी आवाम मायूसी के साए में काफी समय तक डूबा रहा। उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पायदार में। हिंदुस्तानी आवाम को मायूसी के इस साए से उभारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना कर भारतीयों को भारतीय होने का एहसास स्वामी जी ने ही करवाया था। उन्होंने ही कहा था कि भारत भारतीयों का है। देश में स्वराज का नारा देने वाले शायद वो पहले व्यक्ति थे। और माना यह भी जाता है कि 1857 की क्रांति के असल कर्णधार भी स्वामी जी ही थे। क्रांति की योजना इनके नेतृत्व में ही तैयार की गई थी। वे अपने प्रवचनों में श्रोताओं को राष्ट्रीयता का उपदेश देते और देश के लिए मर मिटने की भावना भरते थे। आर्य समाज का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा था। खासकर उत्तर भारत में लोगों ने इसे सर आंखों पर लिया। इसी दौर में स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की और साल था 1885। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से क्रांति के बीज को खाद पानी अंग्रेजी रहनुमाओं की मर्जी से मिल रहा था। इन हालातों में मशाल को फिर से जलाया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी ने। इन महान नेताओं के विचार कांग्रेसी नेताओं के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन्हें गरम दल का नेता माना जाता था। कांग्रेस के सालाना अधिवेशन के बारे में इनका कहना था कि साल में एक दिन बैठक करने से आजादी हासिल नहीं की जा सकती। उसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे और लोगों के बीच में पहुंचना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा। इसके लिए शुरुआत हुई गणपति और शिवाजी उत्सव की, ताकि धर्म के बहाने लोगों को इकट्ठा कर एकजुट किया जा सके। लाल बाल पाल की मुहिम रंग लाने लगी। लोग आजादी के लिए संघर्ष करने लगे, वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना शुरू कर दिया और इसी दौर में शहादत दी क्रांति के वीर सपूत प्रफुल्ल कुमार और मात्र 19 साल के नौजवान खुदीराम बोस ने। तुम्हें मुझे हाथ लगाने का कोई हक नहीं। वंदे मातरम। यह क्रांतिकारी बंगाल में इतना प्रसिद्ध हुआ कि बंगाल में बच्चे बच्चे की जुबान पर खुदीराम का नाम था और खुदीराम बोस जैसे शहीदों का खून पुकार पुकार कर हिंदुस्तान की आजादी मांग रहा था। यह पुकार लंदन में पढ़ाई कर रहे मदन लाल ढींगरा को बेचैन कर रही थी। उसने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। 1 जुलाई 1909 इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सालाना समारोह में शामिल होने के लिए आए कर्जन वायली पर मदन लाल ने
गोलियां दाग दी। बड़े दुख की बात है कि 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा फांसी पर झूल गए। हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। मदन लाल की यह शहादत भी देश के काम आई। इसी का असर रहा होगा कि 1911 में रास बिहारी बोस ने भी अंग्रेजी अफसर पर बम फेंका और आगे चलकर करतार सिंह सराभा और सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर गदर पार्टी का गठन किया, जिसका मकसद विदेशों में बैठे भारतीयों को अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए एकजुट करना था। क्रांति से आजादी तक का सफर यूं ही चलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।